नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ए 1912 में, बी 1914 में, सी 1916 में और डी 1918 में। इसमें बी विकल्प सही होगा, 1914 में। 1912 और 13 में भारत भारती लिखी गई थी और प्रकाशन भारत भारती का 1914 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। इसमें सी विकल्प सही होगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है जो दामोदर शर्मा के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक का तद्भव रूप क्या है? ए है, बी अश्व, सी घोड़ा, डी तुरंग। इसमें सी विकल्प सही होगा, घोटक का तद्भव रूप घोड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है? य, बी में, सी रे और डी ले। इसमें ए विकल्प सही होगा, अर्धस्वरों की संख्या 2 है, य और वे। य और वे अर्धस्वर है। अंतस्थ व्यंजन है य रे ले वे, और य रे ले वे में य और वे अर्धस्वर कहलाते हैं। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देसिल बहुना सब जनमट्ठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने की है? किससे है? ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी अब्दुल रहमान, डी कवि गंग। इसमें ए विकल्प सही होगा, ये विद्यापति की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है? ए मगही, बी कन्नौजी, सी मैथिली और डी अवधी। इसमें बी विकल्प सही होगा, पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं और इसमें कन्नौजी बी विकल्प सही होगा। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, उसमें 5 बोलियों में खड़ी बोली है जिसको कोरवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू, बांगरू को हरियाणवी और बुंदेलवी, बुंदेली। इसमें 5 बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आसक्त का विलोम है? आसक्त का विलोम होगा ए विरक्त, बी अनुरक्त, सी शक्ति और डी विभक्त। इसमें ए विकल्प सही होगा, आसक्त का विरक्त होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? ए रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, विश्वनाथ मिश्र ने, मिश्र बंधु ने और रामचंद्र शुक्ल ने। इसमें सी विकल्प सही होगा, मिश्र बंधु के द्वारा रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया गया है। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाली नाम दिया है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल नाम दिया है और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल, और त्रिलोचन ने अंधकार काल नाम दिया है। अंधकार काल कहा है त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार काल नाम दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश विभाजन की त्रासदी पर किस उपन्यास में वर्णित है? देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? ए राग दरबारी, बी गबन, सी झूठा सच, डी इन्हीं हथियारों से। इसमें सी विकल्प सही होगा, झूठा सच। देश विभाजन की त्रासदी का वर्णन है और यशपाल जी का ये उपन्यास है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है, गबन प्रेमचंद और इन्हीं हथियारों का इसमें बलिया का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी मुंशी अयंगर, सी बाल गंगाधर खेर और डी काका साहेब कालेलकर। इसमें सी विकल्प सही होगा, बाबा बीजी खेर के नाम से इनको जाना जाता है, बाल गंगाधर खेर। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं? ए मितभाषी, बी मृदुभाषी, सी वक्ता और डी वाचाल, उसको वाचाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग,
आधे अधूरे और तमस। इसमें सी विकल्प सही होगा। आधे अधूरे उपन्यास जी पारिवारिक समस्याओं को दर्शाने वाला नाटक है, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। और जन्मेजय का नायक ये जयशंकर प्रसाद का। अंधा युग धर्मवीर भारती। तमस विषम साहनी का न्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? ए गोदान, बी क्रमभूमि, सी रंगभूमि और डी कायाकल्प। इसमें सी विकल्प सही होगा। रंगभूमि का पात्र है। प्रेमचंद के चारों उपन्यास प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? अमीर खुसरो आदिकालीन कवि हैं। ये तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी मैथिलीशरण गुप्त। इसमें बी विकल्प सही होगा। बद्री नारायण चौधरी की पंक्तियां हैं। प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र और बद्री नारायण चौधरी तीनों भारतेंदु युग के कवि हैं। मैथिलीशरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर के द्वारा लिखा गया उपन्यास है और यह किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और विनोबा भावे। इसमें बी विकल्प सही होगा। महात्मा गांधी पर केंद्रित है यह उपन्यास। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ए तन का, बी मन का, सी हृदय का और डी बुद्धि का। कामायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना का महाकाव्य है जो खड़ी बोली में लिखा गया है और इसमें 15 सर्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज नामवर जी के द्वारा लिखी गई रचना है। यह एक आलोचना है, खोज एवं सर्वेक्षण है, सी कहानी और डी ललित निबंध। ए विकल्प सही होगा। दूसरी परंपरा की खोज नामवर जी के द्वारा लिखी गई आलोचना विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अन्य मनस्क शब्द का आशय है जिसका मन अपनी ओर हो, बी जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन नॉर्मल हो और जिसका मन केंद्रित हो। इसमें बी विकल्प सही होगा। अन्य मनस्क का अर्थ होगा जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? ए क्रमधारय, बी द्विगु, सी अव्ययीभाव समास और डी तत्पुरुष। इसमें बी विकल्प होगा क्योंकि पंच संख्यावाचक शब्द है, द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में स्वच्छतावाद का कवि कौन कहा जाता है? किसको स्वच्छतावादी कवि कहा जाता है? ए हरिओद, बी रामनरेश त्रिपाठी, सी श्रीधर पाठक और डी राधाकृष्ण दास। इसमें सी विकल्प सही होगा। श्रीधर पाठक को हिंदी के स्वच्छतावाद के कवि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है? ए सार्वभौमिक, बी सार्वकालिक, डी सार्वदेशिक और डी सर्वज्ञ। इसमें ए विकल्प सही होगा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, बी इंद्रियों की रखवाली करने वाला, सी इंद्रियों का स्वामी, डी इंद्रियों को वश में रखने वाला। इसमें ए विकल्प सही होगा। इंद्रियों की पहुंच से बाहर। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इसमें बी विकल्प सही होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। इन्होंने कहा है, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि मुसलमानों के आने के कारण हिंदुओं में भक्ति का जन्म लिया। कहता है कि अगर मुसलमान भी ना होते थे भक्ति का बार आने से वैसा ही होता। भक्ति का एक स्वाभाविक विकास है।
अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? ए सुरेंद्र वर्मा, बी राम कुमार वर्मा, सी महादेव वर्मा, डी भगवती चरण वर्मा। इसमें ए विकल्प सही होगा, सुरेंद्र वर्मा की नाट्य कृति है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है? चित्रा मद्गल, प्रभा खेतान, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। इसमें सी विकल्प सही होगा, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका ममता कालिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुटिल का विलोम है? ए जटिल, बी रोड, सी रज्जू और डी वर्ग। इसमें सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और द्वैतवाद। इसमें सी विकल्प सही होगा, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्होंने राम को विष्णु का अवतार माना है। रामानुजाचार्य ने राम को विष्णु का अवतार माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसने मृत्यु को जीत लिया वो कहलाता है? अमृत, मृत्युंजय, सी अभयदान, डी अभय मुद्रा। इसमें बी विकल्प सही होगा, मृत्युंजय। प्रत्यय रहित शब्द बताइए? मर्मज्ञ, कृपालु, वैज्ञानिक, अनुवाद। इसमें ए विकल्प सही होगा, मर्मज्ञ प्रत्यय रहित शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं? ए दामोदर पंडित, कवि आशु, रोड़ा कवि और मेरुतुंग। इसमें डी विकल्प सही होगा, मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। राउलवेल रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? ए धौलपुर, बी सरगुजा, सी मथुरा और डी आगरा। इसमें बी विकल्प सही होगा, सरगुजा ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। धौलपुर, मथुरा, आगरा इनमें ब्रज भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? ए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी आचार्य भगीरथ मिश्र। इसमें सी विकल्प सही होगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल नाम दिया, आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्त का विलोम शब्द है? ए नम, बी शुष्क, सी गीला और डी लचीला। इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला देखिए, परुष शब्द का विलोम है? ए अपौरुष, बी सरल, सी कठोर, डी कोमल। इसमें डी विकल्प सही होगा, कोमल होगा। तदीय समाज से किसका संबंध है? तदीय समाज से किसका संबंध है? ए केशवचंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर। इसमें भी विकल्प सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ है? अमानक, अपरिग्रह, अप्रमेय, अतुल्य। इसका जिसे मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय, उसके लिए एक शब्द होता है अप्रमेय। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 344, सी अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। इसमें ए विकल्प सही होगा, अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की? ए जैनेन्द्र, बी अज्ञे, सी डॉक्टर देवराज और डी प्रभाकर माचवे। इसमें ए विकल्प सही होगा, अज्ञे के द्वारा लिखी गई है अकाल पुरुष गांधी, महात्मा गांधी की जीवनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, साये में धूप काव्यकृति के रचयिता हैं? रघुवीर साय,
दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। इसमें बी विकल्प सही होगा। दुष्यंत कुमार की काव्य कृति है साय में धूप। गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, चितई वार्ता और गोसाई चरित्र। इसमें ए विकल्प सही होगा। गोकुलनाथ विठलनाथ के पुत्र थे जिन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता लिखी। भक्तमाल नाभादास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? ए विद्यापति, बी भवभूति, सी नरसिंह मेहता और डी रविदास। इसमें ए विकल्प सही होगा। विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपदेश रसायन के रचयिता कौन हैं? जिनदत्त सूरी, जिन धर्म सूरी, सी शालिभद्र सूरी और डी धनपाल। इसमें ए विकल्प सही होगा। जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना और उसके रचनाकार का युग सही नहीं है? कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, सही है। हिमकृति माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, रसवंती सियाराम शरण गुप्त। डी विकल्प असंगत है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रसवंती। रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है? दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक और कर्तव्य। इसमें बी विकल्प सही होगा। दुर्गुण। दुर्गुण प्रत्यय रहित शब्द है। दर्शनीय में अन्य प्रत्यय, भिक्षुक उक और कर्तव्य में सब में प्रत्यय लगा हुआ है। दुर्गुण में कोई प्रत्यय उपसर्ग है, दुरुपसर्ग से है। केशव कहीं न जाइए क्या कहिए इन पंक्तियों के कवि हैं? केशवदास, कबीरदास, तुलसीदास, नरहरिदास। सी विकल्प सही होगा। केशवदास की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आहन का विसर्जन का विलोम है? अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन और धन्यवाद। इसमें सी विकल्प सही होगा, विसर्जन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अर्थालंकार है? ए श्लेष, बी यमक, सी वक्रोक्ति, डी रूपक। इसमें डी विकल्प सही होगा। रूपक अर्थालंकार है। श्लेष, यमक, वक्रोक्ति शब्द अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? ए फर्राटा, बी अड़ियल, सी उच्चतर और डी घुमक्कड़। इसमें सी विकल्प सही होगा। उच्चतर देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। फर्राटा, अड़ियल, घुमक्कड़ सब देशज हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार सही नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल, सही है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन। सीढ़ियों में धूप, ये गलत है। सांसद से सड़क तक, धूमिल की रचना है। इसमें सी विकल्प सही होगा, गलत होगा। मतलब सीढ़ियों पर धूप शमशेर बहादुर की रचना नहीं है। सीढ़ियों पर धूप की रचनाकार रघुवीर शाही है। रघुवीर शाही जी की रचना है सीढ़ियों पर धूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? सिद्धांत संग्रह, बी अध्यात्म रामायण, सी महाभाष्य और डी अणुभाष्य। इसमें अणुभाष्य वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, बी आगमन, सी आकर्षक और डी आदरणीय। इसमें डी विकल्प सही होगा। आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य। इसमें सी विकल्प सही होगा। विष्णु स्वामी के द्वारा रुद्र संप्रदाय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, रामबक्स बेनीपुरी की कौन सी काव्य कृति यात्रा वर्थ है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। इसमें सी विकल्प सही होगा। रामबक्स बेनीपुरी की यात्रा वर्थ है, पैरों में पंख बांधकर, और दूसरा यात्रा वर्थ है इनका उड़ते चलो उड़ते चलो। अगला क्वेश्चन देखिए, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? ए सुधा, बी इंदु, सी समन्वय और डी मतवाला। इसमें बी विकल्प सही होगा। इंदु पत्रिका का संबंध निराला जी से नहीं था। इंदु जयशंकर प्रसाद और
की पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु ने यात्रावर्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा और सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा वर्त है। इनके अन्य यात्रा वर्त हैं लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, वैद्यनाथ धाम की यात्रा और सरयू पार की यात्रा भारतेंदु जी की यात्रा वर्त संबंधी रचनाएं हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव होगा, ए शोक, बी विस्मय, सी जुगुप्सा और डी अद्भुत। इसमें सी विकल्प सही होगा, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंगद पैज की रचना किसने की? ए नाभादास, बी धरणीदास, सी ईश्वरदास और डी मलूकदास। इसमें सी विकल्प सही होगा, ईश्वरदास के द्वारा अंगद पैज की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डी राहुल सांस्कृत्यायन। इसमें बी विकल्प सही होगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, संधि, उपसर्ग, अन्वय और अवयव है। अगला क्वेश्चन देखिए, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? ए केदारनाथ सिंह, बी कुंवर नारायण, सी मलयज और डी विजयदेव नारायण शाही। इसमें डी विकल्प सही होगा, विजयदेव नारायण शाही का काव्य संग्रह है साखी। अगला क्वेश्चन देखिए, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी बाबू श्याम सुंदर दास। इसमें विकल्प सही होगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना मुहावरे का अर्थ है? अपनी बातें छुपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी चर्चा करना। इसमें सी विकल्प सही होगा, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना मुहावरा है। अगला क्वेश्चन देखिए, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? ए वृद्धि संधि, बी अन संधि, सी स्वर संधि, डी व्यंजन संधि। इसमें डी विकल्प सही होगा, जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीर रस का स्थायी भाव है? ए शोक, बी भय, सी उत्साह, डी निर्वेद। सी विकल्प सही होगा, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अगला क्वेश्चन देखिए, छायावाद को स्थूल के प्रति सुख का विद्रोह किसने कहा? जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र। डी विकल्प सही होगा, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रचना और रचनाकार का युग सही नहीं है? काव्य निर्णय, भिकारीदास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशवदास। इसमें डी विकल्प सही होगा, भाव विलास देव की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? ए यात्रावर्त, बी निबंध, सी रिपोर्टाज और डी डायरी। इसमें सी विकल्प सही होगा, लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज विधा की रचना है और लक्ष्मीपुरा हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है जो सुमित्रा नंदन पंत की पत्रिका रूपाभ में 1938 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है? ए नेमिनाथ रास, बी भरतेश्वर बाहुबली रास, सी सुमिति गणरास और डी जयमयंक जसचंद्रिका। इसमें बी विकल्प सही होगा, भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला क्वेश्चन देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? ए रसप्रिया, बी रसाकेटक, सी रसिक प्रिया और डी प्रिया नीलकंठी। इसमें विकल्प सही होगा, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है रसप्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है?
ए षष्टम, बी सप्तम, सी अष्टम और डी नवम। इसमें डी विकल्प सही होगा। नवम सर्ग साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। इसमें साकेत का अर्थ पाली भाषा का शब्द है साकेत, जिसका अर्थ होता है अयोध्या। और इसमें नवम सर्ग सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। इसमें उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? ए जीवनी, बी रिपोर्टाज, सी प्रगति और डी यात्रावत। इसमें बी विकल्प सही होगा। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? ए कटगुलाब, बी क्षण बोले कण मुस्काए, सी पुरानी स्मृतियां और डी रेखाएं बोल उठी। इसमें कटगुलाब रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी शिलांकित करती है? इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो शिलाओं पर लिखी गई है? पाहुड़ दोहा राम सिंह, राउलवेल रोडा कवि, प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधंग और वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। इसमें बी विकल्प सही होगा। राउलवेल रोडा कवि के द्वारा लिखी गई है और जो शिलाओं पर लिखी गई है, शिलांकित कृति है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? ए जीवनी, बी उपन्यास, सी आत्मकथा और डी नाटक। इसमें ए विकल्प सही होगा। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? ए जीवनी, बी उपन्यास, सी आत्मकथा और डी नाटक। इसमें सी विकल्प सही होगा। जीवनी नहीं है, अर्धकथानक आत्मकथा है जो बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई है और इसको हिंदी की पहली आत्मकथा विधा की रचना भी माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, झीनी झीनी बीनी चिंदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? ए राही मासूम रजा, बी अब्दुल मिस्मिल्ला, सी असगर वजाहत और डी मुद्राक्षस। इसमें बी विकल्प सही होगा। अब्दुल मिस्मिल्ला की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्योग का संधि विच्छेद होगा। उत्धन योग, बी उद्धधन योग, सी उद्धधन योग और उत्धन अयोग। इसमें ए विकल्प सही होगा। उत्धन योग और व्यंजन संधि का उदाहरण होगा उत्धन योग। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए रामानंद, बी कबीर, सी मतीराम और डी पद्माकर। इसमें डी विकल्प सही होगा। पद्माकर की रचना है प्रबोध पचासा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार सही नहीं है? नया ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया, बी पहल ज्ञान रंजन, सी तद्भव अखिलेश और डी दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। इसमें डी विकल्प असंगत है। दस्तावेज पत्रिका डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। दस्तावेज विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के दो की पत्रिका है सही। अगला क्वेश्चन देखिए, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है? एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। इसमें ए विकल्प सही होगा। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं चंदन दास, मलूक दास, नानक और संत रैदास। इसमें डी विकल्प सही होगा। संत रैदास जी की पंक्तियां हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अगला क्वेश्चन देखिए, कलश का पर्यायवाची है जल, कुंभ, पात्र और उपस्कर। इसमें बी विकल्प सही होगा। कलश का पर्याय है कुंभ। अगला क्वेश्चन देखिए,
नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह कथन किसका है? ए मोहन राकेश, बी मुद्राक्षस, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी जयशंकर प्रसाद। यह जयशंकर प्रसाद जी का कथन है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रिका का पर्यायवाची है? ए चंद्रहास, बी रजत, सी कौमुदी और डी स्वर्ण किरण। इसमें सी विकल्प सही होगा, कौमुदी चंद्रिका का पर्याय है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? ए तमस, बी बलचन्मा, सी अपने अपने अजनबी और डी बूंद और समुद्र। इसमें ए विकल्प सही होगा, तमस बी शमसानी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है जो सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनु है, इस पंक्ति के रचयिता है। प्रेम को पंथ, प्रेम का रास्ता बहुत कराल है जो तलवार की धार पर चलने के समान है, कि प्रेम का रास्ता बहुत कठिन है, यह तलवार की धार पर चलने के समान है। पंक्तियाँ किसकी हैं? ए आलम, बी मतीराम, सी घनानंद और डी बोधा। इसमें डी विकल्प सही होगा, बोधा। घनानंद ने कहा है अति सूनो स्नेह का मार्ग अति सूदो, जहाँ ने कुशायापन बाग नहीं। ये धनानंद ने कहा है कि प्रेम का मार्ग बहुत सीधा है और बोधा ने कहा है कि बहुत कठिन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कवि को वंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है सरप्पा, पुष्पदंत, शंभु, हेमचंद। इसमें सी विकल्प सही होगा, शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा है? यह जयशंकर प्रसाद के नाटक की पंक्तियां हैं। इसको किसने कहा है? ए ध्रुव स्वामिनी, बी देवसेना, सी कार्नेलिया और डी मधुलिका। इसमें सी विकल्प सही होगा, कार्नेलिया का कथन है अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, खेट को तुकम किसकी रचना है? ए रहीम, बी रसखान, सी कविगंग और डी दादू दयाल। इसमें विकल्प सही होगा, रहीम की रचना है खेट को तुकम। अगला क्वेश्चन देखिए, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ए श्रृंगार रस, बी करुण रस, सी शांत रस, डी भयानक रस। इसमें सी विकल्प सही होगा, शांत रस है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उपन्यास एक उपन्यासकार का युग नहीं है? महाभोज मनु भंडारी का उपन्यास है, आवा चित्रमर्दुगल का उपन्यास है, तत्सम राजी सेठ, ये ऐसे होगा तत्सम राजी सेठ का है, और मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। इसमें डी विकल्प गलत है, मुझे चांद चाहिए होगा। इसमें डी विकल्प असंगत है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाप और पुण्य के चित्ररंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? ए सामर्थ्य और सीमा, बी चित्रलेखा, सी भूले बिसरे चित्र और डी आखिरी दाव। इसमें बी विकल्प सही होगा, चित्रलेखा उपन्यास है, भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया है, जिसमें पाप और पुण्य के चित्ररंजन नैतिक प्रश्न को उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय और डी अव्ययी भाव समास। इसमें सी विकल्प सही होगा, परम है आनंद जो परमानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। प्रत्यधन एक, प्रतिधन एक और सी प्रतिधन एक और डी प्रतिधन एक। इसमें बी विकल्प सही होगा, प्रतिधन एक। यण संधि का उदाहरण है प्रतिधन एक।
अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में ए उपसर्ग है? ए अभिमान, बी अनजान, सी अभाव, डी अवमान। सी विकल्प सही होगा, ए और भाव, भाव में ए उपसर्ग लगा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। इसमें विकल्प सही होगा, मगही बिहारी हिंदी की बोली है, बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है और छत्तीसगढ़ी भी पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां पूर्वी हिंदी की है और बुंदेली पश्चिम हिंदी की बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है? तिलचट्टा, शत्रुमुर्ग, अंधों का हाथी, बकरी। इसमें डी विकल्प सही होगा, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सही है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सही है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, यही असत्य कथन है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उदय प्रकाश द्वारा रचित, इसमें डी विकल्प सही होगा, 101 क्वेश्चन में डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उदय प्रकाश द्वारा लिखित कौन सी कहानी नहीं है? तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, पोली आंधी, दरियाई घोड़ा। इसमें सी विकल्प सही होगा, उदय प्रकाश द्वारा लिखित कहानी नहीं है, पीली आंधी प्रभा खेतान के द्वारा लिखी गई, काली आंधी कमलेश्वर और पीली आंधी प्रभा खेतान। यह पंथ बंधुता उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त, रंगे रांगव। ए विकल्प सही होगा, नरेश मेहता का उपन्यास है यह पंथ बंधुता। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान गीता की रचना किसने की? ए व्यास जी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी केशवदास और डी चिंतामणि। इसमें सी विकल्प सही होगा, केशवदास की रचना है विज्ञान गीता, जो ज्योतिष से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? छंदों के 2 प्रकार हैं, मात्रिक और वार्णिक। दोहा, चौपाई, रोला तीनों मात्रिक छंद है, श्रेया एक वार्णिक छंद है। दोहा और रोला और चौपाई मात्रिक छंद है। सोपन का विलोम होगा, दिवासोपन, खुमारी, सी निद्रा और डी जागरण। अगला क्वेश्चन देखिए, ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव है। बालू की दीवार कमजोर होती है, ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं। सी बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। इसमें सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? ए कब देखिए सॉरी गड़बड़ हो गया था। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? कब तक पुकारूं, सैलूस, झूला नट, इन तीनों में नटों के जीवन का उल्लेख है, सेवा सदन में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, यह पंक्ति के रचयिता हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर,
बी मैथिली शरण गुप्त, सी निराला और डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें बी विकल्प सही होगा। सॉरी, कुछ बाधाएं हो गई थी। आगे देखिए, चले देखते हैं 111 क्वेश्चन। वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ए मुंबई, बी वाराणसी, सी नई दिल्ली और डी कोलकाता। वागार्थ पत्रिका का प्रकाशन कोलकाता से होता है। अगला क्वेश्चन, हम बिस्पाई जन्म के इस काव्यकृति के रचनाकार हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और गोपाल सिंह नेपाली। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध है? उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। करुणा के लिए भवभूति प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। अलंकार के लिए भामह सही है। वक्रोक्ति के लिए सेमिन नहीं, गलत है। वक्रोक्ति के लिए कुंतक, वक्रोक्ति के लिए कुंतक प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ए वल्लभाचार्य, सी मध्वाचार्य, सी हित हरिवंश और डी सूरदास। इसमें सी विकल्प सही होगा। राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश हैं। इस संप्रदाय में प्रेम को ही भक्ति का मूलाधार बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अहेतुक का शुद्ध रूप है? अहितकी, अहेतुकी, वेतुकी, अभितुकी। इसमें बी विकल्प सही होगा, अहेतुकी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? ए मतीराम, बी सेनापति, सी बिहारी और डी वर्ण। इसमें बी विकल्प होगा, सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। मतीराम, बिहारी और वर्ण सभी ने सतसई की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष और पाप और पुण्य। इसमें डी विकल्प सही होगा, पाप और पुण्य में द्वंद्व समास है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग से संबंधित है। वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में 25 व्यंजन है, उनमें प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है और 5 वर्णों में कौन सा व्यंजन महाप्राण है? पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा और चौथा, पहला और तीसरा। इसमें सी विकल्प सही होगा। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है, पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्पप्राण है। पहला दूसरा वर्ण अघोष है और तीसरा चौथा वर्ण सघोष है, पांचवा सघोष है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे? इसमें सी विकल्प सही होगा, प्रत्युत्पन्नमति। जो किसी बात या युक्ति को सोच ले, तुरंत सोच ले, उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। अगला क्वेश्चन देखिए, अंजो दीदी किस विधा की रचना है? ए कविता, बी नाटक, सी कहानी, डी उपन्यास। इसमें बी विकल्प सही होगा। अंजो दीदी उपेंद्रनाथ के द्वारा लिखित नाटक विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है? समशीत, समउष्ण, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण। इसमें डी विकल्प सही होगा, समशीतोष्ण कहलाता है। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। ये अपने अपने पिंजरे, झूठन, तिरस्कृत, मेरी असफलताएं। डी विकल्प सही होगा, मेरी असफलताएं। अगला क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य। शब्द भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? ए रस, बी ध्वनि, सी अलंकार, डी औचित्य। इसमें सी विकल्प सही है, अलंकार का विवेचन मिलता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कबीर किस शासक के समकालीन थे? ए हुमायूं, बी अकबर, सी सिकंदर लोदी और सी बहादुर शाह जफर। सी विकल्प सही होगा, सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। धन्यवाद दोस्तों।